भाई ये है अपने टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो, ठीक है। इससे पहले अपनी एक वीडियो आई थी, उसमें 1 से 20 हो गए थे। इस वीडियो में भाई मेरे 21 से लेकर 40 तक है, ठीक। इससे पहले भाई अपने 7 टॉपिक हो चुके हैं। अंकित भाटी सर की जो बुक है ना मैथ की, उसके अर्थ उसके 7 टॉपिक हो चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी है भाई, प्ले लिस्ट में पूरे बताए गए हैं आपको, ठीक है। इसके देखो आप, ये है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। उसने ये बोला है ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक 7 कार्य करते हैं तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा। देखो हमसे उसने ये बोली है भाई मेरे कि ए का करता है, ए कर देता है दोस्त 8 दिन में, और बी के लिए क्या बोला भाई मेरे, इसीलिए बोला कि ये बोला ये 12 दिन में कर देता है। तो आप इसमें एक ऐसा कोई काम मान लो ये दोनों से करता हो। अपन ने इनका एलसीएम देखा 24, अपन ने 24 मान लिया काम, ठीक। तो हमें ये पता चला कि काम कितना मान लिया अपन ने, काम मान लिया मेरे भाई 24। अब देखना दोस्त, जब काम 24 माना तो हमें ये पता चला 8 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता हुआ, 3 करता हुआ ए करता होगा, और बी करता हुआ एक दिन में अपना 2 काम, 12 दूनी 24। और ओवरऑल दोनों मिला कितना कर देते होंगे भाई मेरे, एक दिन में 5 काम कर देते होंगे, बिल्कुल कर देते होंगे। अब ये बताना, एक दिन में 5 काम कर देते हैं, एक दिन में 5 कर दिए, तो उसने कहा बोला 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया। तो अब ये बताओ, जब एक दिन में भाई मेरे 5 करते तो 3 दिन में कितना कर देना है दोस्त, इन्हें 15 काम कर देना, कर देना। अब देखना भाई 24 काम दोस्त था, 15 इनने कर दिया है, तो देखो शेष कितना बचा है, 15 से मैंने घटाए तो मुझे ये पता चला है कि 9 काम शेष बचा है। अब देखना 9 बचा है शेष, वो कितने में से, 24 में से। अब मैंने 3 से काटा है, देखना 3 तिरका 9 और 3 बटी 24, यानी 3/8 काम अभी भी शेष बचा है, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 22। उसने बोला है पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि पी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो क्यू अकेला उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। उसने पहले क्या बोली है, उसने बोली है पी करे दोस्त, ये नहीं है पी है, यानी पी करे, और पी के साथ दोस्त कौन करे, क्यू करे। ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर देते थे। और अगर पी अकेला करता दोस्त तो 12 दिन लगते हैं, अपन को ये पता था। तो अपन ने एक काम माना जो दोनों से करता था, ठीक है। तो हमने वो संख्या कौन सी मान ली, हमने इसका एलसीएम ही मान लिया। कितना मान लिया दोस्त, ये 12 मान लिया काम। क्या काम मान लिया हमने, काम मान लिया कि ओवरऑल काम कितना था, 12 था। अब दोस्त जब ये 12 काम था, पी और क्यू 4 दिन में करते थे, एक दिन में कितना करते दोस्त, ये 3 करते होंगे कि ना करते होंगे। ये 12 दिन में करते थे, नहीं पी अकेला करता होगा पर डे एक काम करता होगा। अब ये बताओ, आपको पी का पता है कि पी करता है पर डे 1, और दोनों करते हैं 3, तो क्यू करता होगा दोस्त 2 करता होगा। और क्यू से कराना है, 12 दोस्त काम था, 2 पर डे करता है, तो कितने दिन लगाएगा भाई मेरी, 6 दिन तो लगाना है इसे, लगाना, यानी ऑप्शन नंबर अपने ये सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 23। उसने बोला है ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, बी सी 60 दिन में करते हैं, और ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में करते हैं। अकेला ए कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। देखना आप, हम तो उसने ये बोल दिया ए और बी अब दोनों साथ में लेकर दोस्त भाई मेरे काम करते थे, तो हमें पता उसने बताया कि 36 दिन इन्हें लगना है, लगना। और बी और सी के लिए उसने कहा बोला दोस्त, बी और सी के लिए बोला है भाई मेरे कि इन्हें लगता है 60 दिन, और सी और ए के लिए दोस्त का बोला है, इन दोनों के लिए बोला है कि इन्हें लगता है 45 दिन। पहले भाई ये कोई ऐसा काम मानो इन तीनों से करता हो। देखना आप, मैंने इनका एलसीएम लिया। पहली बात आप ये बताओ कि 36, 60 और 45 का एलसीएम कितना आता है। देखो मैंने इसे काटा, 3 2 से काटो आप, ये 18, ये जाना है 30, और ये भाई कटना नहीं है। क्लियर। फिर से मैंने तो 2 से काटा, तो दोस्त ये हो जाना है 9 भाई, ये हो जाना है 15, और ये 45 ही रहना है। क्लियर। अब काटा भाई मेरे, इसने 3 से काटा, मैंने 3 तर का 9, 3 5 15, और 3 कम 3, और 3 5 15, ठीक। अब देखना, अब एक बार जाना है 3 से, और एक बार जाना भाई मेरे 5 से। क्लियर। तो हमने ओवरऑल काम देखा, तो अब मैंने ऐसे ही लिख दिया, मुझे गुणा नहीं करना अभी फिलहाल में। देखना ये 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू दोस्त 5, मैंने ऐसे का ऐसे ही काम लिख दिया पूरा, कितना ही काम था, ठीक है। हमने इसे मान लिया काम। क्लियर। अभी मैंने कहा किया है, मैंने ये मिटा दिया दोस्त, ये लो मैंने ये मिटा दिया एलसीएम।
अब देखना जब ये 36 दिन में करता है ए और बी, जब भाई मेरे ए भी 36 दिन में करता है, इतना काम है तो कितने दिन में कर देना। देखना अब कितना काम करना पड़े, देखना 3 3 का 9, 9 चौके 36, यानी ए और बी करता है पर डे 5 काम। क्लियर, ठीक। और इसका देखना ये 60 दिन लगाता है, तो इसका पहले आप 60 देखो, 5 3 15 और 15 चौके 60, यानी बी और सी करता है पर डे 3 काम। क्लियर। और इसके पास पहुंचे अपन ए सी के पास, ये कितना करता है 45, तो आप देखना 15 3 5 15 और 15 3 45, यानी करता होगा भाई ये करते होंगे अपने 4 काम। इसीलिए हमने इसे जो गुणानी किया था कि हमें अलग अलग काम निकालने में हुई सहूलियत। तो अब कितना मिल गया हमें पता चला, ओवरऑल 12 काम कर देते हैं एक दिन में। कौन कौन, यहाँ से पता चला 2A और जी मैंने जब जोड़े तो मुझे मिले 2B मिल रहे हैं दोस्त, और 2 मिल रहे हैं C। देखना ये है दोस्त ये 2A, ये भाई मेरे 2B और दोस्त ये 2C। क्लियर, कितना काम कर देते हैं, ये 12 काम कर देते हैं एक दिन में। तो सिंगल A यानी A प्लस B और C कितना कर देते होंगे दोस्त, मुझे पता चला 6 काम कर देते हैं। अब बताओ, अब देखना गौर से दोस्त, देखना भाई अब हमें ये पता है कि A और B जब करते थे ना तो हमें पता था ये 5 कर देते थे। जब A भी भाई मेरे 5 कर देते होंगे तो, और तीनों करते थे 6, तो C करता होगा दोस्त यहाँ से 1, ये मिल गया C का कि नहीं मिल गया बताओ। दूसरी वाली लाइन में देखना, दूसरी वाली लाइन में हमें ये पता है कि B और C करता है भाई 3 काम। जब B C करता है दोस्त 3 काम, तो A कितना करता होगा, A 3 कर देता होगा, कर देता होगा। अब इसमें देखना आपको ये पता है, ये देख लो ना, तीनों कर देते, ये दोनों करते 4, ये तीनों करते हैं 6, तो ये B करता होगा अपना 2 काम करता होगा। उसने बोला क्या है कि A अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो दोस्त तो हमें पता है कि पूरा काम कितना था, ये 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। मैंने इसे 2 पूछा है, उसने A का पूछा है दोस्त, और ये काम करता कितना है, A दोस्त 3 करता है काम, 2 थोड़ी करता है, तो 3 से देंगे अपन भाग से। देखना ये 3 से मैंने ये 3 काटा। देखना अब देखो, आप 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी 60 दिन लगने हैं उसे। क्लियर, यानी ये अपना ए ऑप्शन सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखो दोस्त, ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 24, उसने बोला है ए और बी एक साथ मिलकर एक स्वेटर को 255 घंटे में बुन सकते हैं, और बी सी एक साथ 170 घंटे में बुन सकते हैं, जबकि ए और सी एक साथ 204 घंटे में बुन सकते हैं। तो तीनों मिलकर स्वेटर को कितने घंटे में बुनेंगे। देखो उसने पहली लाइन में क्या बोला है कि ए बुनता है दोस्त और बी बुनता है। कितने घंटे लगाते हैं दोस्त, ये लगाते हैं 255 घंटे लगते हैं। और फिर क्या बोला कि बी और बी के साथ बुनता है दोस्त सी, तो कितने घंटे लगते हैं भाई मेरे, यहाँ लगते हैं 170 घंटे। ठीक है, और जब सी बुनता है और सी के साथ बुनता है ए, तो फिर क्या लगते हैं, फिर लगते हैं भाई मेरे 204 घंटे। अब देखना आप इनका कोई ऐसा काम मानो जो इन तीनों से कटता हो, तो आप इनका एक एलसीएम देखो पहले। तो आप मैंने इसका एलसीएम देखा 204। अब देखना मैंने 17 ही से काटा पहले, देखना आप 17 एकम 17 हासिल बची 8 और 17 बना 85, 17 अट्ठे नहीं 17 बना 85, ये 15 आ गए यहाँ। 17 एकम 17, देखना 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। क्लियर, ऐसे ही लिख दो आप, बिल्कुल है, रुक जाओ और काट लो, कट रहे हैं। ये देखना अभी मैंने इसे काट दिया 3 से, देखिएगा दोस्त 3 5 15 और ये 10 ही रहना है, और 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब देखना अब इसे क्या कर दिया, इसे 2 से मैंने और काट दिया, तो ये 5 और ये 5 और ये 2, तो एलसीएम कितना मिल गया आपको एलसीएम मिल गया, देखना 17 3 इंटू 2, देखना ये भाई एक 5 और एक 2 और मिल जाना है ये। अब ये भाई मैंने ये सब मिटा दिया जो अपने एलसीएम लिया था दोस्त, मैंने ये लिया अपनी रबड़, और ये भाई मैंने सब मिटा दिया। ठीक है, अब देखना आप, हमने इसका एलसीएम ऐसे ही लिख दिया और इसे ही काम मान लिया। क्लियर, ये देखो मैंने इसे ये मान लिया, काम मान लिया। अब आप बोलना, देखना हमने इसे मैंने क्या किया है, अब इस बी ए और बी का काम देखा तो मैंने 255 से दिया इसे भाग। ये देखना आप 17 3 51 और 51 पंचे होते भाई मेरे 225, यानी ये 4 करता होगा। बीसी करते ए बी करते होंगे अपने पर डे 4 काम। अब देखना 170 लिखा है, ये देखना आप 17 तो ये लिखा है, 10 और बना दूं मैं, ये 10, तो यानी ये करते होंगे पर डे 6 काम। क्लियर,
अब देखना ये लिखा है 207 लिखा है, 204 लिखा, सॉरी, ठीक है। अब देखना दोस्त इसके लिए क्या है, देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी 17 और 12 चाहिए है अपन को, 17 और 12, तो ये सब चले गए, यानी ये करता होगा पर डे 5 काम। ये अपन को काम देख लिया अपन ने पूरा काम मान लिया था, इसका एलसीएम माना, देखो ये लिख दिया भाई मैंने, इसका एलसीएम ले लो, ये अपन ने काम मान लिया। ये क्या था अपना, ये था भाई मेरा पूरा काम था, ये था काम। अब देखना ये मैंने 12 मिटाए, यहां से देखना दोस्त हमें ये पता चला कि 2A 2B 2C जब है तो A B और C, ये मैंने 2 ले लिए कॉमन, तो पर डे कितना काम कर देते हो, इससे मैंने भाग जोड़ा इन तीनों को, तो मुझे पता चला कि 15 काम कर देते हैं। तो सिंगल A और B और C ये तीनों काम कितना कर देते होंगे भाई मेरे, ये कर देते हो पर डे कितना काम करते हैं, ये करते हैं दोस्त 15/2 काम करते हैं। एक दिन में 15/2 काम करते हो, काम है कितना 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 5 और इंटू 2, इसमें मैंने 15/2 से भाग दिया, तो भाई 2 जाना है ऊपर। अब देखना आप 5 3 15 और ये कट गए। अब ये देखना ये लिखा है 17 और 17 8 से 136 होते हैं, यानी 136 दिन लगते हैं तीनों दिन, तीनों काम करेंगे तो घंटे लगने हैं 136, ये क्लियर, ठीक। देखना हमसे बोला था ए बी 255 दिन में करते, घंटे में स्वेटर को बुनते हैं, कौन कौन, ए और बी जब बुनते हैं कितने में 255 में, बी सी 170 में, और सी ए के लिए क्या बोला था 204 में। हमने क्या किया, एक काम माना, इनका एलसीएम लिया और हमने इसके गुणा ना करके हु बहू ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि हमें पता था हमें भाग देने में दिक्कत जाएगी अन्यथा। देखना तो हमने 255 से दिया तो ये 4 बार में पता चला, तो हमें पता चला कि ए भी करता है कितना काम पर डे 4 काम। 170 से भाग दिया तो ये 6 बार गया, तो हमें ये पता चला कि बी सी करते हैं 6 काम और सी ए करते हैं पर डे 5 काम। इन तीनों को दोस्त जोड़ा तो हमें ये पता चला है कि जब 2A 2B 2C काम करेंगे तीन मिलके तो 15 काम होना है। तो सिंगल A सिंगल B सिंगल C तो जब करेंगे कितना होना है, तो 15/2 काम होना और पूरे काम से हमने भाग दे दिया कितने का 15/2, तो मैंने 2 भेज दिया ये ऊपर। तो हमें ओवरऑल ये पता चला दोस्त कि 136 घंटे में स्वेटर पूरा बन जाना, अगर तीनों जन बुन लग जाए तो। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है 25 क्वेश्चन नंबर, उसने बोला है ए और सी किसी कार्य को x दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला है कि बी और सी इसी कार को 40 दिन में और ए और बी इसी कार को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला है ए कार को 80 दिन में कर सकता है, तो एक्स का मान पूछ लिया उसने। देखो उसने 4 स्टेप बता दिए। पहली में क्या बोला, पहले बोला उसने ए और सी के लिए, बोला ए कर देते हैं एक्स दिन में काम, क्लियर। फिर क्या बोला, फिर बोला मेरे भाई, फिर बोला बी और सी के लिए, और बी सी के लिए क्या बोला है, ये बोला कि ये कर देते हैं 40 दिन में। और ए और बी के लिए क्या बोला है दोस्त, इसके लिए बोला है कि ये कर देते हैं 30 दिन में। और अकेले ए के लिए बोला है भाई कि ये कर देता है 80 दिन में, क्लियर। तो आप इनका कोई ऐसा काम मानो, इसे फिलहाल में अभी छोड़ो इस ऊपर वाले को, ठीक है। अब इन तीनों के लिए आप काम मानो। तो मैंने इसका एलसीएम देखा तो मुझे पता चला कि एलसीएम आना ये 80 दिन में करता है। एलसीएम मान लिया आना है कितना, ये आना 240, तो मैंने काम कितना मान लिया, पूरा काम मान लिया भाई मैंने, ये 240 ये काम मान लिया, ये मान लिया दोस्त के 240 काम था, क्लियर। अब देखना जब ये 40 दिन में करता है तो पर डे कितना कर देता होगा 6, 240 भाग दे दिया, 30 का भाग दिया तो मुझे पता चला 8, और 80 का भाग दिया तो मुझे पता चला कि 3 काम करता है ये। अब आप ये बताना, यहाँ से आपको ये पता है, आपको यहाँ से ये देखो, आपको यहाँ से ये पता चल गया कि ए कितना करता है। ए का तो आपको पता है कि ए करता है 3 काम करता। जब ए दोस्त 3 काम करता है तो बी कितना करता होगा, दोनों करते थे 8, तो बी करता होगा भाई मेरे 5 काम करता होगा कि ना करता होगा। अब आप ये बता दो, आपको बी का पता चल गया। बी का आपको पता है कि बी करता है दोस्त 5 काम और दोनों कितना करते हैं, और दोनों करते हैं 6, तो सी कितना करता होगा दोस्त, ये सी करता होगा 1 काम। बताओ अब किसका पूछा उसने, ए और सी कितने में करता है काम, यही तो बोला था उसने एक्स। देखो ए का बताओ आप, ए कितना करता है, ए करता है पर डे 3 काम, करता कि नहीं करता। ए दोस्त 3 काम करता है और सी कितना करता है दोस्त, सी करता है पर डे 1 काम, यानी पर डे ये दोनों मिलते करते हैं तो पर डे 4 काम कर देते हैं, करते कि नहीं करते। और कितना काम करवाना है, 240 करवाना है, तो आप 4 से 2 भाग, तो 4 6 24, यानी 60 दिन लगने हैं, यानी एक्स कमानी तो है 60, क्लियर, यानी 60 दिन मैंने कर देना है। अगला देखिए मेरे भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 26। उसने बोला है 2 आदमी पी और क्यू किसी कार्य को मिलकर 36 दिन में पूरा करते हैं और पी और क्यू की 1/3 पी क्यू से 1/3 कुशल है, तो क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो
हमसे ये बोली, केवल उसने कहा कि पी और क्यू करते हैं दोस्त काम। कौन कौन? ये भाई अपना पी करता है और करता है क्यू, दोनों मिलकर करते हैं, तो इन्हें टाइम लगता है 36 दिन। फिर इनकी क्षमता बता दी लास्ट में कि क्या बोल दिया उसने, ये बोल दिया है कि पी क्यू से 3 गुना कार्यकुशल है। पी है, अगर ये करता होगा एक काम तो ये करता होगा भाई मेरे 3 काम। हो गया 3 त्रिगुना कार्यकुशल, तो ओवरऑल कितना काम करते दोनों मिलकर? भाई मेरे 4 काम करते होंगे। जब दोस्त 36 दिन काम करने में लगती हैं और पर डे 4 काम करते हैं, तो ओवरऑल काम नहीं आ जाना है? बिल्कुल आ जाना है। उसने ये बोला है दोस्त कि क्यू अकेला कितने दिन में कर देगा, तो पर डे क्यू करता 1 था, तो 1 से भाग दे दो आप, इसका गुणा कर लो आप। 4 छई 24, 5 चलो दोस्त 2 4 3 12 और 2 14, यानी 144 दिन लगने हैं उन्हें पूरा काम कर देना क्यू अकेले में। ये सही हो जाना अपना। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 27। उसने बोला है ए किसी कार को 45 दिन में पूरा कर सकता है और बी और सी दोनों मिलकर इसी कार को 30 दिन में पूरा करते हैं, और ए और बी दोनों मिलकर कार का 80% 20 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बचे हुए कार का 70% कितने समय में करेंगे? देखो उसने ये बोला दोस्त कि ए कितने दिन में करता है दोस्त, ये करता है भाई मेरे 45 दिन में पूरा करता है, और बी और सी कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं दोस्त 30 दिन में। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, ए और बी के लिए बोला, फिर ए और बी के लिए क्या बोला, इसके लिए ये बोला है कि ए और बी मिलकर कार का 80% भाग 20 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो अकेले बचे हुए, हाँ मिसप्रिंट है दोस्त कुछ ना कुछ, तो के बाद सी लिखा है दोस्त, यहाँ सी, यहाँ ये है, तो सी अकेले बचे हुए कार का 70% भाग कितने समय में पूरा करेगा? देखो पहली लाइन का है, इसके लिए बोला है कि ए अकेला करता है दोस्तों 45 दिन लेता है। क्लियर? फिर क्या बोला है, फिर बोला है बी, मिटा के देखें बी यही है वो, हाँ बी यही है। फिर क्या बोला है कि बी और सी काम करते हैं तो कितना दिन लेते हैं, ये लेते हैं भाई मेरे 30 दिन लेते हैं। और फिर बोली है कि अगर यहाँ से देखो आप, ए और बी काम करते हैं अब, ठीक है, जब ए और बी काम करते हैं ना, और ए बी काम करते हैं, तो 80% के फ्रैक्शन कितने होते हैं दोस्त, आपको ये पता होने चाहिए अब, 4/5, क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ी है बहुत अच्छे से, आपने फ्रैक्शन मैंने बताई थी वहाँ, 4/5 भाग, यानी 4 भाग करने में लगते हैं 20 दिन, तो एक भाग में कितने लगते होंगे 5, और 5 भाग में कितने लगने हैं भाई मेरे 25 लगने हैं, यानी ये कर देते होंगे 25 दिन में पूरा काम। क्लियर? ये मिटा दूँ, ये मिटा दीजिए भाई मैंने, ये देखो आप मिट गया। अब देखो, अब हमने कहा किया है एक माना कोई काम, मैंने इसमें इसका एलसीएम ले लिया और उसी काम मान लूंगा। देखो हमने देखा कि 45 है, 30 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? देखो तो आपने इसे काटा, 5 से काट दिया सीधे मैंने से, 5 9 45, 5 6 30 और 5 25। अब काटा दोस्त 3 से, तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 5, ये इतना ही एलसीएम आ जाना है इसका। तो मैंने हुआ ऐसे ही लिख दिया पूरा काम मान के, 5 इंटू लिखना होगा दोस्त, 5 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 5। मैंने पूरा ऐसे ही काम मान लिया, मैंने गुणा नहीं किया इसका, क्योंकि मुझे पता है भाग देने हैं मुझे भी। ठीक है, अब देखो आप, अब यहाँ से मैंने ये एलसीएम वाला भाग मिटा दिया। अब यहाँ से क्या किया दोस्त, अब मैंने अगर ये 45 दिन में काम करता है, तो आप देखना 9 पना 45, यानी पर डे कर देता होगा 10 काम। 45 से भाग देना आप, देखना आप ये कटेगा जी, 5 और 5 3 15 और 15 3 45, यानी ये कट जाना है कि नहीं कट जाना, यानी 10 दिन में कर देता होगा। अब देखना, अब मैंने 30 से भाग दिया, तो आप देखिएगा दोस्त यहाँ से 10 30 15, ये देखो आप 5 2 10 10 30, यानी ये कितना कर देते होंगे, ये कर देते होंगे भाई मेरे 15 काम। क्लियर? अब इसकी देखना 25 और 25 बनाओ आप, देखना 5 25, ये कितने बचे, अब 3 तक 9, यानी ये कर देते होंगे 18 काम। ये देख लिए अपन ने सब। अब ये फालतू की चीज़ें मिटा दो जो अपन ने बनाई थी, ये सब ये खींची है जो, देखो अब देखना आपको ये पता चल गया है कि ए अकेला कितना काम कर देता है, 10 करता है। देखना ए अकेला का आपको पता है कि 10 काम करता है कि नहीं करता है दोस्त, बताओ? करता है। जब ए अकेला 10 काम करता है तो बी कितना करता होगा,
और बी को उसने पूछी किसके लिए, उसने बोला कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब देखना जब ये दोनों ए और बी करते थे भाई मेरे 18 काम करते थे दोस्त, करते थे 18 काम। जब ये 18 काम करते थे, ई ने कर दिया 10, तो बी ने कितना किया होगा, इसने 8 ही तो किया होगा, बिल्कुल किया होगा। अब आप ये बताओ कि बी करता है दोस्त 8 काम, करता कि नहीं करता, और बी सी कितना करते हैं दोस्त, ये करते थे 15, तो अपना सी कितना करता होगा, सी करता होगा पर डे 7 काम। हमें सी चाहिए था और हमें ये पता चल गया दोस्त कि सी करता है पर डे 7 काम, चल गया पता। अब देखो आप, एक गुत्थी तो अपनी सुलझी। अब देखना हम दोस्तों ने कहा बोला था कि ये दोनों मिलकर 80% काम को 20 दिन में कर देते हैं। फिर उसके बाद बोला तो अकेले बचे हुए काम, देखना जब 80% बी ने कर दिया तो कितना बचा होगा, 20% बचा होगा। और उसने कहा बोला है कि तो सी अकेले बचे हुए काम के 70% काम को, यानी अब ये बताओ ये 80% था, इसका 70% निकाल दो 20% का। उसने यही तो बोला कि बचे हुए काम का 70%, देखो हमने ये निकाला। देखना एक जीरो से मैंने ये काटा, इससे ये काटा, तो मुझे ये पता चल गया कि ओवरऑल 14% काम करवाना है उससे अपन को। करवाना कि नहीं करवाना, देखो अब पूरा काम है कितना, देखना ये 5, यहाँ देखो आप ये मैंने बता दिया, पूरा काम कितना माना था अपन ने, यही तो था काम, 5 इंटू 3 इंटू गुणा 3 गुणे 2 और गुणे 5। अब ये बताओ पहली बात आप ये बता देना, इसका कितना काम करवाना है उसे हमसे, उसने बोला इसका 14% करना है। देखो हमने इसका 14% लगा, 14/100 कर दूँ तो 14% आ जाना है, क्लियर। अब उसने कहा बोला है पर डे करता कितना है, ये 7 करता, तो 7 से भाग दूंगा, पता चलना समय कितना लगना है। देखो आप मैंने 7 से काटा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखना दोस्त इससे मैंने काटा 2, तो ये गया भाई मेरे 50 बार में गया। अब देखना मैंने इस 50 से काटा, देखो 5 एकम 5 और ये गया दोस्त कितने बार में, ये गया 10 बार में, और ये 10 से ये 10 कट गए, यानी कितने से, ये केवल बचे हैं कौन, ये 3 और 3 बचे हैं, यानी 3 तरका 9 दिन लगने हैं उसे, क्लियर। यानी 9 दिन में पूरा कर देगा। ये ऑप्शन नंबर अपने ये बी सही हो जाना है, हो जाना कि नहीं हो जाना। देखो अब एक चीज़ अगर आपके समझ में ना आई हो तो इसे देख लो आप, मैं पहले से मिटा दूंगा, ये क्लियर है। अब देखना उसने हमसे क्या बोला, तो उसने ये बोला था 80% का, तो आप ये बता देना दोस्त ये ए था, ये भाई मेरे भाई बी था, इनने क्या कर दिया, इनने दोस्त मेरे 80% काम कर नहीं दिया है, तो कितना बचा भाई मेरे 20% काम बचा है, ये 20 काम बचा। अब दोस्त उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि बचे हुए काम का 70%, तो मैंने इसमें कहा किया, मैंने कहा किया दोस्त मैंने इस 20 का 70% निकाला, तो ऐसे तो निकाला है, एक जीरो मैंने ये काटा और ये काटा। अब मुझे पता चला है कि 14 काम कराना है, यानी 100 में 14 यानी 14% काम कराना है, क्लियर। ये हुआ था उसमें। अगला देखो, ये है क्वेश्चन नंबर दोस्त 28। उसने बोला है रूपा अकेले एक दिन में 4 घंटा काम करके किसी कार्य को 5 दिन में कर सकती है। सीमा उसी कार्य को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो बोला है इसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे कार्य करना होगा। देखना यहां से, ये कौन थी, पहली देखो रूपा थी ये। अब देखो आप, उसने रूपा के लिए क्या बोला, उसने बोला है कि रूपा प्रतिदिन 5-4 घंटे काम कर रही, तो कितने दिन में कर देती दोस्त, ये 5 दिन में। यानी अब ये बताओ कि रूपा, ये काम नहीं आ जाएगा यहाँ से पूरा काम, बताओ यहाँ से आ जाएगा। देखना इसने रूपा थी जो, रूपा ने 4 घंटे काम किया और 5 दिन तक किया, तो ओवरऑल पूरा काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से देखना ये कौन सी थी दूसरी, ये थी भाई मेरी सीमा, सीमा को लिख दिया मैंने दोस्त सी से। देखना जो सीमा थी दोस्त, इसने क्या किया, 10 घंटे काम किया और 3 दिन में पूरा कर दिया, तो ये भी तो पूरा ही काम ना आएगा। बताओ आप पहले, आप ये बताना अब हमें कि ये भी पूरा काम होगा कि नहीं होगा, ये कुल काम, ये भी पूरा काम होगा दोस्त, ये भी पूरा काम होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ आप, ये आपस में बराबर होंगे। अब देखना दोस्त, मैंने इस 5 से काटा इस 5 को, 5 दूनी 10, और 2 से काट दिया इस 2 को, तो मुझे ये पता चला है कि 2 रूपा और ये तुम्हारी 3 सीमा, यानी रूपा और सीमा की मैंने क्षमता निकाल दी, तो मुझे ये पता चला ये करती है अगर 3 काम दोस्त, तो ये करता है ये 2 काम, इसका हुआ यहाँ पर काम खत्म। अब देखना तो ओवरऑल कितना काम कर देती हैं पर डे, ये कर देती हैं भाई मेरे 5 काम कर देती हैं।
किसी एक को ले लो, अपना पूरा काम निकाल दो। यहाँ देखना मैंने यहाँ रखा मान, यहाँ पर ये देखना दोस्त, पहले अपन पेन बदल दिया, ये भाई। अब देखना ये पूरा काम है कि नहीं, बताओ आप, ये है। तो अब मैंने कहा कि यह मैंने रूपा का मान रखा, आर का मान रखा मैंने, आर का यहाँ पर देखना ये 3 रख दिए मैंने, और इंटू ये है भाई मेरे 4 और ये है भाई मेरे 5। ये आप गुणा करो तो कितनी आ गया भाई 60। मुझे ये पता चलेगा कि ओवरऑल काम कितना है दोस्त, ये 60 है 60 काम। और ये 60 देखना, ये 60 काम है, और आपको ये पता है कि ये 5 काम करती हैं प्रत्येक दिन। अब हमें ये पता चला है कि 5 यूनिट काम होता था कि नहीं होता था, अब ये बताओ, पहले होता था। हमें यहाँ से ये ओवरऑल पता चला कि 12 काम होता है, होता। अब देखना इस 12 काम को करने में दोस्त कितने दिन लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, लगते कि नहीं लगते। ओवरऑल कितना काम होता है, 12 काम होता है, और लगते कितने दिन हैं, इन्हें 6 दिन लगते हैं। यही बोला कि नहीं बोला, देखना 12 काम होता है दोस्त, और 6 दिन लगते हैं। उसने बोला कि 6 दिन में पूरा कर देती हैं, तो प्रत्येक दिन में कितना काम होता हो, तो 2 घंटे काम ना होता होगा, बताओ आप पहले। ये ऑप्शन नंबर अपना ये ए वाला सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 29। उसने बोला है ए, बी और सी अकेले क्रमशः 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, और शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को कितने दिन लगेंगे। देखो हमसे उसने 3 लोग बोल दिए। कौन कौन है भाई मेरे, एक ए है, एक दोस्त बी है, एक सी है। ए के लिए क्या बोला है, ये कर देता है भाई मेरे 20 दिन में। बी के लिए दोस्त क्या बोला है, ये कर देता है 16 दिन में। और सी के लिए क्या बोला है, ये कर देता है भाई मेरे 30 दिन में। ठीक है, तो आप एक ऐसा कोई काम मानो जो इन तीनों से कटता हो। तो मैंने इनका एलसीएम निकाला, 20, 16 और 30 का एलसीएम लिया मैंने, लिया। अब देखना आप, तो मैंने इसे पहले दिया 2 से भाग, ये गया भाई मेरे 10, ये हो जानी है 8 और ये हो जानी है 15। फिर से मैंने 2 से काटा तो ये 5 और ये 4 और ये 15 कटना नहीं है। ठीक है, अब भी मैंने 2 से दिया है, तो ये हो जानी है 2 और ये रहेंगे 15। फिर से 2 से दिया तो ये 1 हो गया, ये 15 ही है। अब यहाँ देखना आप, ये 5 और 3 बार में और कटने हैं, तो एलसीएम कितना आया देखना आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 पंचे 80 और 80 थी होते हैं भाई मेरे 240। यानी मैंने काम मान लिया 240 कोई अपना पूरा काम था। क्लियर। यानी ये क्या मान लिया अपन ने, ये मान लिया भाई मेरे काम। अब ये अपन ने एलसीएम वाला मिटा दिया, ये लो दोस्त मैंने इसे कर दिया है साहब। ठीक है, अब देखना अब आप ये बताओ कि ये 20 काम पर डे करती है, और कितना है ये काम है भाई मेरे 240, तो कितना ये 12 पर डे 12 करती होगी कि ना करती होगी। मैंने इससे भाग दिया 240 से, 12 16 को दिए भाग, देखना आप 16 एकम 16। ठीक है, और ये बचे भाई मेरे 8 और 16 पंचे 80, यानी ये करता होगा 15 काम पर डे। 30 से भाग दिया तो ये गया 8 बार में, 3 बटे 24। अब आपको ये पता चल गया है दोस्त, उसने क्या बोला है कि ए और बी काम करने प्रारंभ करते हैं और 4 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। कौन कौन ने किया था काम दोस्त, ये ए और बी ने किया था। ये पर डे कितना करते हैं दोस्त, ये करते हैं भाई मेरे 27 करते हैं एक दिन में। और कितने दिन करवाया है, 4 दिन करवाया है। देखना 7 चौके 28 और कितना हो जाना भाई मेरे 8 4 दूनी 8 और ये 10। आप ये बताओ इन दोनों ने कितना कर दिया दोस्त, इन्होंने 108 काम कर दिए। बचा कितना है, ये 2, ये दोस्त ये 3 और ये, यानी 132 काम बचा है। 132 काम किससे करवाया है, सी से करवाया है। सी करता कितना पर डे, 8 करता है, तो आप 8 से भाग दे दो। देखना 8 एकम 8 हासिल बची भाई मेरी ये 5 और ये मैंने 2 तारीख ले ली। 8 छंग 48 हासिल बची 4, ये बटे में लिखा है 8। देखना 4 से 4 काटो, 4 दूनी 8, यानी 16 सही 1/2 दिन में कर देगा बचा हुआ काम। कौन, सी। ये ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 30। उसने बोला है ए और बी एक साथ मिलकर एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसने बोला है जबकि बी और सी एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर क्या बोला है, ए बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर देते हैं। उसने बोला है ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य का 1/3 कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी से करवाना है अपन को। देखो पहले किसके लिए बोला, पहले ये बोला भाई मेरे उसने ए और बी के लिए, फिर बोला है बी और सी के लिए, फिर बोला है दोस्त सी और ए के लिए। बोला कि नहीं बोला।
अब देखना ए के लिए क्या बोलता है, ए बी के लिए बोलता है 15 दिन में करते हैं, बी और सी के लिए बोलता है दोस्त ये करते हैं 20 दिन में, और तीनों के लिए बोला है ए बी सी। रुक जाओ दोस्त, ये तीनों बोल दिए हैं। यहाँ 2 लोग नहीं थे, ये 3 लोग से करवाता है ये मिटाओ पहले आप, उनको तीनों लिखने थे वहाँ। लास्ट में क्या बोला है कि ए बी और सी, यानी ए बी और सी जब तीनों मिलकर करते हैं भाई मेरे, तो यहाँ बोला था उसने कितने 10 दिन में कर देते हैं, ये 10 दिन में। आप कोई ऐसा काम मानो जिन तीनों से करता हो तो वही संख्या कौन सी होती है, वही एलसीएम होती है। तो आप कौन सा एलसीएम मानोगे इसमें, देखना मैंने कोई काम मांगने के लिए तो मैंने इनके एलसीएम मान लिए थे, मैंने एलसीएम देखा भाई तो ये आया 60, तो मैंने 60 मान लिया भाई मेरे काम, ठीक है। अब देखना 15 चौके 60 यानी ए बी करता होगा अपना 4 काम, और बी 30 60 यानी बी सी करते होंगे अपने 3 काम, और तीनों कितना कर देते होंगे भाई, ये कर देते होंगे 6 काम। ये बताओ तीनों करते थे 6 काम और ए भी करता है अपना कितना 4 काम, तो बचा कौन करता होगा दोस्त, ये करता होगा अपना सी। तो सी कितना करते 2 करता होगा कि नहीं करता होगा, बताओ आप। इस वाली लाइन पे देखना ये बी सी लिखा है, बी सी करता है भाई मेरे 3 काम और तीनों करते थे 6, तो ये अपने ए कितना करता होगा, ये करता होगा दोस्त ये 3 काम करता होगा 3 काम, और बचा हुआ बी कितना करता होगा, ये करता होगा 1। उसने किससे करवाना है, देखो उसने बोला है ए और सी, ए कितना करता है दोस्त, ये करता है 3, और सी कितना करता है भाई मेरे, ये करता है 2, यानी कितना करते ओवरऑल भाई मेरे 5 काम करते हैं, करते कि नहीं करते दोनों मिलके। अब देखना पहली बात तो अपन ने ये काम लिखा, उसने कहा देखना इसका 1/3 निकाला दोस्त, 1/3 कितना है 1/3 आया। इसका आप 1/3 निकालोगे भाई तो कितना आना है, ये आना भाई मेरे 20 काम आना है, आना कि नहीं आना। अब 20 काम करवाना है, काट दे 5 है एक दिन में, तो 5 से करवाया तो 5 चौक 20 यानी 4 दिन में कर देना उन्हें। कौन सा ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 31, उसने बोला है ए किसी कार को 20 दिन में और बी उसी कार को 25 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ कार करना आरंभ किया, और लेकिन ए ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। शेष कार को पूरा करने के लिए बी ए कितने दिन और लेगा। देखो उसने ये बोल दिया दोस्त कि ए भाई मेरे बी, ए के लिए बताया कि 20 दिन में पूरा कर देता है, और बी के लिए बताया भाई मेरे कि 25 दिन में पूरा कर देता है। तो आपने काम माना 100, माना काम, ये मान लिया मैंने भाई काम। देखना 20 पंचे 100 यानी ए करता होगा 5 काम, और 25 चौके 100 यानी बी करता होगा 4 काम। अब आप ये देखना उसने बोला था कि पहली बात तो ये दोनों लोग काम में लग गए, ठीक है। मैंने इनका काम जोड़ा, मुझे पता चला कि पर डे करते हैं 9 काम, करते हैं 9 काम, और 5 दिन तक तो इन्होंने काम किया है, 5 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। तो आप ये बता देना फिर उसके बाद क्या पूछा, तो ए की उसने बोला शेष कार को पूरा करने में ए को कितने दिन लगे। देखो आप पहली बात आप ये बता दो कि इनने 5 दिन तक कितना काम निपटा दिया दोनों मिलके, भाई मेरे 45 से निपटा चुके थे, यानी आप ये बताओ ये 45 काम तो कर चुके थे कि नहीं कर चुके थे। बचा कितना था दोस्त, ये 55 काम बचा था भाई मेरे, बचा था 55 की नहीं बचा था शेष काम, यही तो था शेष काम, 55 था शेष। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि बी ने काम छोड़ दिया, यानी बी ने काम छोड़ दिया, तो ये तो अभी कर रहा कि नहीं कर रहा, ये 5 के हिसाब से कर रहा 55 काम, तो कितने दिन लगाने 11 दिन से और लगा देने हैं, 11 5 कम 5 5 कम 5 यानी 11 दिन में कर देगा शेष काम। ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 32। उसने ये बोला है तो उसने ये बोला है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में जबकि बी अकेले 30 दिन में करते हैं। इन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया और छोड़ दिया, ठीक है। उस शेष कार्य को सी ने 7 दिन में कर दिया, ठीक है, पूरा कर दिया। उनके बीच भुगतान किए गए राशियों में अनुपात ज्ञात करो। देखो क्षमता के अनुसार राशि बढ़ती है भाई मेरे, चीज क्या रखना, जितनी जिसकी क्षमता होगी उसके हिसाब से राशि बढ़ती है। देखो पहले आप हमसे बोला गया है भाई मेरे यहाँ से ये ए है, ये दोस्त ये बी है, और ये मेरे भाई सी है। उसने कहा बोला ए करता है दोस्त ये 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में, ठीक है। आपने कहा एलसीएम मानो काम के लिए, तो मैंने देखा तो काम मान लिया भाई मैंने ये 60 मान लिया, तो यानी हाँ 60 ही मानना पड़ेगा। देखना 20 30 60 यानी ए करता होगा पर डे 3 काम, और 30 दूनी 60 यानी बी करता होगा 2 काम। क्लियर। अब उसने ये बोला है कि उन्होंने 5 दिन तक तो काम किया, तो आप ये बता दो ये पर डे कितना, एक दिन में 5 कर देते होंगे तो 5 दिन में कितना निपटा दिया ना भाई मेरे 25 काम तो ये कर चुके होंगे। देखना 60 में से दोस्त ये 25 कर चुके हैं, तो मैं 25 घटा दूँ। जब मैंने इसमें से 25 घटाया तो मुझे ये पता चला है कि काम बचा है ऊपर, शेष बचा है 35 काम। देखना 35 काम दोस्त ये शेष बचा है, और कितने दिन में कर देता है सी दोस्त कर देता है सी 7 दिन में। तो हमें ये पता चला कि सी पर करता कितना दोस्त, ये 5 ही काम तो करता होगा, ठीक है। अब देखो हमें सबकी क्षमता पता चल गई, एक ही पता चल गई आपको, ए कितना करता है पर डे 3, बी कितना करता है दोस्त, ये करता है दोस्त ये 2, और सी कितना करता है, ये करता है 5। इनके अनुपात नहीं बना दोगे आप, ए अनुपात बी अनुपात सी,
यानी 3:2:5 में होकर मिलेंगे पैसे, यानी जितने बटने हैं। क्लियर? ये देखो आप, ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 31। उसने बोला ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। ए अकेला इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर देता है। यदि ए और बी 10 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उसके बाद केवल ए काम करता है, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो पहले उसने क्या बोला, उसने बोला हमसे ए और बी के लिए बताया कि दोनों करें तो 15 दिन में पूरा काम कर देते हैं। फिर क्या बोला, फिर बोला अकेले ए के लिए बताया है कि अकेला ए करता है 30 दिन में। तो आपने काम माना, मैंने मान लिया इसका काम होगा एलसीएम, यानी 30 काम मान लिया। ठीक है, तो यानी ये करते होंगे पर डे 2 काम, दोनों मिलकर ए करता होगा अपना 1 काम, तो यानी ओवरऑल अगर करता होगा। अब ये बता देना आप, उसने ये बोला, अब पेन बदल दे पहले तो, दोनों से 10 दिन तक तो काम करवाया है उसने कि नहीं करवाया? देखना ये 2 काम करते थे और 10 दिन में कितना निपटा देना ना भाई, मेरे 20 काम तो कर ही देना है। तो मैंने इसमें से किया हुआ काम घटा लिया, तो मुझे पता चला कि 10 काम अभी बचा है। बचा, अब उसने क्या बोला, उसने बोला है उसके बाद एक काम बंद कर देता, यानी ए से काम नहीं करवाना है। ठीक है, तो आप ये बताओ 2 काम दोनों करते तो ए करता होगा 1 और ए करता होगा बी करता होगा, यानी 10 काम बचा है। किससे करवाना है दोस्त? बी से करवाना है। तो पर डे 1 करता है, 10 ही दिन तो लगाने हैं उसे, यानी 10 दिन में पूरा कर देगा। क्लियर? अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 34। उसने बोला है पी और क्यू किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में दिनों तक कर सकते हैं। यानी एक पी कर देता है 20 दिन में और क्यू कर देता है 30 दिन में। उसने बोला है पी काम की शुरुआत करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा? देखो उसने क्या बोला था कि अगर पी करता है तो ये कर देता है भाई मेरे 20 दिन में, और क्यू करता है दोस्त तो ये कर देता है 30 दिन में। तो मैंने काम माना दोस्त, ये मान लिया 60, एलसीएम ले लिया उसका और 60 काम मान लिया। ठीक ना? तो पी करता होगा पर डे 3 काम, तो मेरे भाई क्यू करता होगा पर डे 2 काम। इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? उसने क्या बोला, उसने बोला पी काम की शुरुआत करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसके साथ सम्मिलित हो जाता है, तो कुल कार्य कितने समय में खत्म हुआ? देखो पहले आप हमें ये बता दो कि पी ने कितना काम कर दिया। पी ने भाई मेरे पहले 5 दिन तो अकेले काम किया, तो अब ये बता दो अकेले काम करेगा अपना पी, तो देखना ये पर डे करता था भाई मेरे 5 काम। जब ये पर डे 5 काम करता है तो 5 दिन में कितना कर देना, 15 5 15, यानी 15 काम ये पहले कर चुका होगा। इसके बाद कौन आया? अब आया होगा बी, 45 काम बचा है। अब देखना पी करता था 3 और 2 करता है क्यू, यानी अब होना है 5 के हिसाब से। 45 काम बचा है, 5 के हिसाब से होना है, तो आप इसे 5 से 2 भाग, तो 9 पना 45, यानी 9 दिन और लगने हैं। देखना 5 दिन पहले कर चुका था, 9 दिन ये लगे, तो ओवरऑल कितने दिन लग गए? 14 दिन तो लग गए, यानी 14 दिन में अपना काम पूरा हो जाना है। क्लियर? अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 35। उसने बोला है कि पी अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि क्यू अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है। आर अकेला उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा? देखो पहली बात उसने क्या बोली, उसने पी के लिए बोला है भाई कि पी कर देता है 10 दिन में, और क्यू के लिए दोस्त बोला है ये कर देता है 15 दिन में। तो मैंने काम मान लिया। देखिएगा भाई मेरे, मैंने क्या किया ऐसे, उसने क्या बोला कि काम को 4 दिन में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त, हमने ये देखा कि अब पी करता है दोस्त, क्यू भी करता है और आर को भी बुला लिया, तीनों जन करते हैं तो 4 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो आप देखना कोई ऐसी संख्या मानो जो तीनों से करती हो, तो मैंने काम कितना मान लिया, इनका एलसीएम ले लो आप, तो 60 मान लो आप काम। मैंने काम मान लिया देखो 60। अब देखो जब मैंने 60 काम माना तो 10 से भाग दिया, तो मुझे चला पी करता होगा 6 काम और 15 चौके 60, यानी क्यू करता होगा अपने 4 काम, और 4 से भाग दिया तो 15 चौके 60, यानी ये करते होंगे 15 काम। अब आप ये बताओ, आपको पी का पता है, पी करता है दोस्त 6, क्यू का पता है, क्यू करता है दोस्त 4, तो आर तो अपने आप बता दोगे आप कितना करता होगा, ये 5 करता होगा या नहीं करता होगा। तो उसने ये बोला है तो आर कितने दिन में पूरा कर देगा? 60 काम है पर डे 5 करता है, तो 12 दिन में उसे पूरा कर देना है। कर देना 12 पंची 60, यानी 12 दिन में कर देना उसे, यानी अपना ए ऑप्शन सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 36। उसने बोला है कि पी क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में करते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और पी कार्य खत्म होने के 8 दिन पहले, यानी ये 8 दिन पहले छोड़ देता है काम पी। ठीक है,
अब फिर क्या बोला है उसने, उसने बोला है क्यू पी के छोड़ने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है और आर बचा हुआ काम अकेले करता है, तो कार को पूरा होने में कितना समय लगा। अब ये देखना दोस्त, एक कॉन्सेप्ट याद रखना। देखो मैंने आपसे ये बोला कि आपने काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। तो दोस्त ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको काम छोड़ना ही नहीं है, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं आपको काम नहीं छोड़ना है, तो आप ये बता दो भाई मेरे जितना आप 5 दिन में काम करोगे मैं आपका काम जोड़ लूँ उसी में, और आपसे बोल दूँ करते रहोगे, फर्क पड़ना ही नहीं है। फिर बताओ, अगर जितने दिन में पहले काम होता हो उतने दिन में होगा कि नहीं होगा, बताओ आप पहले। देखना मैंने आपसे ये बोला कि आपने 5 दिन पहले काम छोड़ा था, तो मैंने बोला आपने काम नहीं छोड़ा, ठीक है। मैंने आपके लिए कहा कि जितना आप 5 दिन में काम करते थे मैंने उतना काम उसी में जोड़ लिया, ठीक। जब मैंने उसमें काम जोड़ लिया तो मुझे पता चल गया कि वो काम जितने दिन पहले होता था उतने दिन अभी होगा। देखना आप, मैं आपको पहले इसे लगा के देखें। देखना ये पी है दोस्त, ये क्यू है भाई मेरे, ये है आर। देखना ये 12 दिन में करता है, ये करता है दोस्त मेरे 15 दिन में, ये आर करता है अपना 20 दिन में। एलसीएम लिया दोस्त मैंने, माना इसका 60, इसे मान लिया मैंने 60 काम, ये माना काम, ठीक है। 12 पंचे 60 यानी ये करता है अपना पी कितना करता है, 5 काम करता है, और 15 चौके 60 यानी क्यू करता है दोस्त अपने 4 काम, और 20 60 यानी अपना आर करता है 3 काम। फिर उसने क्या बोला है, उसने पी के लिए बोला दोस्त कि पी का करता है कि 8 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि क्यू पी के छोड़ने के 5 दिन बाद छोड़ता है, यानी इसने 8 दिन पहले छोड़ा होगा तो ये 3 दिन तक 5 दिन तक और लगा रहा होगा, यानी काम पूरा होने के दोस्त ये 3 दिन पहले ये भी भाग गया होगा। यही मतलब है उसका कि नहीं है। अब देखना अगर दोस्त अपना ये पी होता तो 8 दिन तक काम करता तो कितना काम कर देता, पर डे करता 5, तो 40 काम इसे और चाहिए था कि नहीं चाहिए था, बताओ आप। अपना ये क्यू होता दोस्त, और क्यू का भी दोस्त आपको पता है कि क्यू करता दोस्त अपना कितना काम, ये करता है भाई मेरे 4 काम करता है, और 3 दिन तक अरे भाई होता तो कितना कर देता, 12 काम ये भी कर देता, यानी ओवरऑल दोनों मिला के कितना एक्स्ट्रा काम कर देते भाई मेरे, 52 काम कर देते। मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इन्हें नहीं भगाना है, ठीक है, तो मैंने कहा किया है इनके लिए जितना ये काम करते थे मैंने उतना ही काम बढ़ा लिया, बताओ। तो मैंने कहा कि क्या ये 52 करते थे, मैंने 52 काम इसी में जोड़ लिए, लो। तो मुझे ये पता चल गया अब काम हो गया है 112। अब देखना दोस्त, जितने दिन में पहले होता था उतने ही दिन में होगा, इनके जाने से कोई फर्क पड़े नहीं पड़ा, क्यों, इनके करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन्हें 52 करना था और मैंने 52 काम बढ़ा लिया, क्लियर, मैंने ये जोड़ दिया था। अब देखो अगर ये तीनों मिलकर करते हैं ओवरऑल तो 12 काम ही कर देते हैं कि नहीं कर देते। देखना 5 और 4 9, और ये भाई मेरे 12। देखना ये 112 लिखा है पूरा काम, और 12 पर डे करते हैं, यहाँ से दिन नहीं आ जाने हैं, ये बताओ दिन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। देखना मैंने इसे काटा भाई मेरे 3 से, 3 तिरका 9, 3 से नहीं कटना दोस्तों, 2 से काटो आप, 4 से कटता ना वो, देखो 2 4 दूनी 8 और 4 8 32, और दोस्त ये आ गया 4 3 12, यानी कितना दिन लगने, 28/3 दिन लगने हैं। ये अपना ऑप्शन ये सही हो जाना है, क्लियर। देखो आप, ये देखो अब अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 37। उसने बोला है कि पवन किसी कार को 32 दिन में पूरा करता है, वो 8 दिन तक कार करता है और उसके बाद कार छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद संदीप बचा हुआ कार 27 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। मिलकर कार कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्त, इसे आप गौर से सुनना। देखना भाई 2 लोग हैं, ये पवन है, ये कौन है, मैंने पवन को लिख दिया पी से, लिख दिया, और दूसरा कौन है, संदीप है, संदीप को लिख दिया दोस्त मैंने सी से। अब हमसे ये बोला गया था कि जो पवन है ना दोस्त, ये अगर काम करता तो 32 दिन में ये पूरा काम कर देता। अब देखना हमसे ये बोली गई है कि लेकिन पवन ने किया कहा है कि 8 दिन तो काम किया, तो आप ये बता देना पवन ने 8 दिन तक काम किया, तो देखो आप मैंने 8 दिन तक घटा है, यानी अगर पवन ही काम करता तो 8 दिन तक पहले करती है, यानी उसे 24 दिन और लगने थे नहीं लगने थे, बताओ आप। यानी ये पवन करता दोस्त मेरे, तो इसे जब 24 दिन लगते और काम जो बचा हुआ काम था, बताओ लगते कि नहीं लगते। लेकिन उसने कहा बोल दिया है कि जब अपना संदीप आया इसने कहा कर दिया दोस्त 27 दिन में कर दिया वही काम बचा हुआ काम। तो आप ये बता दो भाई मेरे पवन का 24 दिन का काम 27 से संदीप के 27 दिन काम के बराबर नहीं होगा, बताओ। बचा ही हुआ काम तो इसने किया है, और ये पवन कितने में कर देता, अगर होता तो 24 में कर देता, और ये नहीं था संदीप ने वही काम किया मैंने 27 दिन में। तो आप ये बता देना कि 24 दिन का पवन का काम ये 27 दिन के संदीप के काम के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से क्षमता ही नहीं कर आएगी, यानी पवन बटे संदीप, तो ये है 27 और हमने 24 भेज दिया इसके नीचे, क्लियर। देखना 3 9 27 और 3 8 24, यानी पवन करता है दोस्त मेरा कितना काम, 9 काम पर डे,
यानी पवन करता है दोस्त यहाँ से 9 काम, तो संदीप बोलता है कि भाई मैं भी करता हूँ 8 काम। दोनों की क्षमता पता चल गई कि नहीं चल गई। अब उसने ये बोला है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब पहले आप ये बता देना कि पवन के लिए क्या बोला था कि पवन दोस्त कितने दिन में कर देता है काम। पवन कर देता भाई मेरे 32 दिन में। कर देता कि नहीं कर देता। पवन की क्षमता कितनी थी, 9 के हिसाब से करता था काम, करता था। तो दोस्त ये 32 काम है और 9 के हिसाब से पवन करता है, तो कितना काम होगा, पूरा काम कितना होगा। तो 32 में 9 गुणा करूँ तो पूरा काम नहीं आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है। देखना, तो यहाँ मैंने किया है गुणा कितने का, 32 काम था, 32 दिन ये लगाता था और लगाता था। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है भाई, मेरे 9 करता है, तो पूरा काम नहीं आ गया, 9 गुणा कर दी, बताओ पहले। अब देखना दोनों ओवरऑल काम करते कितने हैं दोस्तों मिला के, 8 दूनी 16, 17 काम ही पर डे कर देते हैं। तो 17 से मैंने भाग दे दी, तो मुझे नहीं पता चलेगा चलना कितना दिन काम है। देखो पूरे काम में एक दिन एक काम में भाग दे दूंगा, दिन नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाने हैं। अब देखो ना 9 दूनी दोस्त 18, 18 की एक हासिल बच्ची 1, और 9 30 27 दोस्त, ये फिर 28 यहाँ पर लिखे भाई 17। क्लियर। अब देखना आप 17 कम 17, ठीक, हासिल बची भाई मेरे 11 बची, और ये हो जाना है 18, 118 होगा कि नहीं होगा। 17 सत्ते से 119 हो जाने हैं, 17 छक्का 102, 119 हो जाने से ज़्यादा, 102 होगा भाई मेरे। ये बचे कितने हैं, ये बचे भाई मेरे 6, और ये बचे हैं तो 16, ये 16 बचे हैं शेष फल बची हैं। तो कितने दिन लगने हैं, 16 सही 16 बटे 17 दिन लगने हैं। क्लियर। कितना समय लगना है, 16 सही 16 बटे 17 दिन लगने हैं। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर अपने ये सही हो जाना है। देखना यहाँ देखना दोस्त, ये आपकी समझ में आई कि नहीं आई। हमें ये बोला गया था कि ये पवन था दोस्त, ये अगर ये काम करता तो 32 दिन में पूरा कर देता। उनने बोला 8 दिन तक इसने किया। तो आप ये बताओ कि अगर पवन होता तो बचा हुआ काम 24 में पूरा करता कि नहीं करता, करता। लेकिन साथ में बोल दी कि संदीप आया और 27 में पूरा कर दिया। तो आप ये बता देना जो बचा हुआ काम था, अगर वो पवन करता तो कितने दिन में करता भाई मेरे, 24 में करता। वही काम इसने किया है 27 में। तो आप ये बता दो कि पवन का 24 दिन का काम संदीप के 27 दिन के काम के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैंने पवन और संदीप की नकारी क्षमता, तो मुझे ये पता चला कि पवन करता था अगर 9 तो संदीप करता था 8। तो दोनों ओवरऑल में कितने करते थे भाई मेरे, 17 करती थी। अब देखना पवन 32 दिन में पूरा कर देता है और पर डे करता था दोस्त 9 काम, तो मैंने इसमें पूरा काम निकाल लिया, कितना है 288 आया। और दोनों से करवाया, दोनों करते हैं पर डे 17, तो मैं 17 से दिए भाग, तो कितना मिला, ये मिला भाई 16 सही 16 बटे 17 मिला। क्लियर। ये अपना ऑप्शन इसलिए ये सही हो गया था। अगला देखिए दोस्त, ये है क्वेश्चन नंबर 38। उसने बोला है ए किसी कार को 30 दिन में कर सकता है, बी वही कार 48 दिन में कर सकता है। 20 दिन तक अकेले काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम करना शुरू किया। बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखना फिर वही बात आ गई है। उसने हमसे ये बोला है भाई मेरे कि ए कर देता है कितने दिन में, ए कर देता है 30 दिन में। बी कितने दिन में कर देता है, बी कर देता है 48 दिन में। उसने कहा बोला कि 20 दिन तक काम करने के बाद, काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है, और बी ने काम करना शुरू किया। बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो अब देखना भाई मेरे, यहाँ से हमसे ये बोली गई है कि पहली बात तो आप काम करवाओ। मैंने इसका काम माना एलसीएम, ये 30 और 48। क्लियर। तो मैंने इसे दिया पहले 3 से भाग, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 छंग 18। अब दिए भाई मेरे 2 से, तो ये 5 आना है भाई मेरे, ये आना 8। यानी एलसीएम कितना मिला, ये देखो 2, ऐसे ही लिख दो आप, 3 गुणा 5 गुणे 8, ये मिला दोस्त अपना एलसीएम, मिला एलसीएम। अब देखना ये मैंने एलसीएम वाला सिस्टम मिटा दिया, अपन ने यही मान लिया जितना एलसीएम आया था दोस्त, मैंने इसे ही मान लिया, यही है अपना काम। क्लियर। अब देखना मैंने 30 से भाग दूंगा तो 8 बार जाना है, यानी ए करता होगा अपना कितना काम, 8 और 6 8 48, यानी ये कितने बार जाएगी, 5 बार, यानी बी करता होगा अपना 5 काम। क्लियर। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 20 दिन तक ए ने किया काम, किया कि नहीं किया। तो अपने 20 दिन तक ए ने किया काम, देखो हमने ए से 20 दिन तक करवाया, तो हमें पता चला कि 160 काम ये कर चुका था। ये पूरा काम है कितना, जोड़ो आप, देखना 5 40 हो गए, 40, ये यहाँ 40 हो गए। देखना ये हो जाए 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, यानी 240 पूरा काम है कि नहीं है, ये बताओ। पूरा काम 240 है, 240 में से ए ने कर दिया 160 काम, कर दिया कि नहीं कर दिया। तो आप बचा हुआ काम देखो, तो मैंने इससे 160 घटाया तो मुझे पता चला 0, और ये बचे भाई मेरे 80 काम दोस्त अभी बचा है। यानी दोस्त मेरे 80 काम भाई मेरे बचा है, किससे करवाना है, बी से करवाना है।
और बी करता कितना है पर डे करता है दोस्त ये 5, तो 5 के हिसाब से करवाया मैंने, तो 16 बार गया, यानी इससे बचा हुआ काम को 16 दिन में कर देना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 39। उसने बोला है ए किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करता है, वो इस कार्य को 9 दिन तक करता है, और बी अकेला बचा हुआ कार्य 42 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। देखो ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने इससे पहले किया था। देखो ये वाला सेम यही क्वेश्चन ये है। देखिए उसने ये बोला है, पहले ए के लिए बोल दिया कि अगर ए करता दोस्त तो 72 दिन में पूरा कर देता, लेकिन उसने क्या बोला है, इसने 9 दिन तक तो किया, ठीक है ना। तो आप ये बताओ इसने 9 दिन तक किया, तो अब अगर ये करेगा तो और कितने दिन लेगा, तो मैंने इसमें 9 घटाए, तो मुझे ये पता चला कि 63 दिन और लेगा। अब आप हमें ये बता देना, अगर हम इसे करवाएं बचा हुआ काम, शेष काम किससे करवाएं, ए से करवाएं दोस्त, तो कितने दिन में कर देगा, 63 दिन में कर देगा। लेकिन उसने ए से नहीं करवाया है, उसने बोला है कि बी बचा हुआ काम 42 दिन में कर देता, नहीं बी आया, इसने बचा हुआ काम कितने में कर दिया, 42 दिन में कर दिया। वही देखो वही बचा हुआ काम ये करता था 63 दिन में, यही इसने कर दिया कितने में, 42 में। तो यानी आप ये बोल सकते हैं ना कि ए का 63 दिन का काम बराबर होगा 42 दिन के बी के काम के। क्लियर। तो ये ए मैंने बटे कर दिया, इसकी भेज दिए नीचे, तो ये हो गया 42 दोस्त, ये 63 आ गया इसके नीचे, ठीक है ना। 7 छंग 42 और 7 9 63 और 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, यानी इनकी क्षमता कितनी आ गई, किनकी, ए की और बी की क्षमता का अनुपात कितना आ गया, ये भाई इसका आ गया है 2:1। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो, अब आप हमें ये बता देना कि ए करता था कितने दिन में, ए कर देता था दोस्त मेरे 72 दिन में, और पर डे कितना काम करता है भाई मेरे 2 करता है, पूरा काम नहीं आ जाना है, यहाँ से बिल्कुल आ जाना है। उसने बोला है कि दोनों मिलकर कितना करेंगे, देखना भाई मेरे दोनों काम करते हैं 5 और दोनों करते कितने दोस्त मेरे 5, तो आप 5 से दे दो भाग, देखना आप 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 काम है, 5 से भाग दो आप इसमें, देखना आप 5 दूनी 10 और 5 8 40। क्लियर। बचे कितने हैं, 5 8 40, ये 4 और ये बचे थे नीचे ये, यानी 28 सही 4/5 दिन में कर देना है पूरा, 28 सही 5 4/5 दिन आ जाना है, आ जाना कि नहीं आ जाना। अगला देखें दोस्त इस वीडियो को दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसने ये बोला है ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बोला है कि सी अकेला इसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो भाई मेरे उसने पहले बोला अपन को ए और बी ये दोनों मिलके काम करें भाई मेरे, तो 6 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर क्या बोला है, फिर बोला है ए भी करे, बी भी करे और सी भी करे, तीनों करते हैं तो कितने दिन में कर देते दोस्त, 4 दिन में। इनका काम मान लो, आपने काम मान लिया कितना, ये मान लिया दोस्त ये 12 काम, एलसीएम मान लिया मैंने काम, तो 6 दूनी 12 यानी दोनों कर देते होंगे ये कितना, 2 काम, और 4 3 12 यानी तीनों करते होंगे 3 काम। अब आप भाई मुझे ये बता देना कि ए और बी कितना करता है दोस्त, ये करता है 3, और तीनों करते थे भाई मेरे, नहीं ए और बी करता है दोस्त 2 और तीनों करते थे दोस्त 3, जब तीनों 2 कर, ये तीनों करते थे 3 करते थे, और ये 2 कर, ये ए और बी कर देता कितना, ये कर देता भाई मेरे 2 काम, तो ये बचा हुआ कौन करता होगा, सी, यानी सी करता होगा 1 काम करता होगा। उसने क्या बोला है, तो सी अकेला कितने में करेगा, देखना 12 काम है पर डे करता है, एक तो कितने दिन लगाने भाई, 12 घंटे तो लगाने हैं। ये देखो ऑप्शन नंबर अपना ये हो जाना है 20 सही। भाई ये थी अपनी टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो, ठीक है। इसमें भी भाई 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखना भाई क्या हुआ है कि अपने 7 से 8 टॉपिक हो चुके हैं। अंकित भाटी सर की जो बुक है अर्थमेटिक की, वही किताब चल रही है, उसके 7-8 टॉपिक हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करिए, आप परसेंटेज से लेके यहाँ तक जितने क्रम से जितने भी टॉपिक आए हैं पूरे क्रम से करवाते जा रहे हैं, और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर भाई अपनी पूरी किताब यूट्यूब पर डल जाएगी।